पहले दिग्विजय सिंह कहते हैं सीधे जीतू पटवारी से कि गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। और अजय सिंह, क्या वाकई में चेले चुनौती बन गए हैं कांग्रेस में? आदरणीय ब्रजेश जी, जब हम श्री अजय सिंह जी की बात करते हैं तो देखिए वो केवल विंध्य के नेता नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश कांग्रेस के एक सर्वमान्य नेता हैं और अपने अनुभव के आधार पर वो अपने स्पष्ट वक्तव्यों के लिए जाने जाते हैं। और आज जो उन्होंने बालाघाट से कहा है उसका मतलब कहीं से भी ये नहीं है कि चेले हमारे लिए सिरदर्द बन गए हैं और ना ही वो किसी तरह की गुटबाजी की कोई स्वीकारोक्ति है। वो सीधा सीधा संगठन को मजबूत करने का एक ईमानदार प्रयास है और वो स्पष्ट रूप से इंगित कर रहे हैं कांग्रेस के उन स्लीपर सेल्स की तरफ जो स्थानीय नेताओं के अंदर विधायक बनने की एक महत्वाकांक्षा को पोषित करते रहते हैं। और ये तो बहुत ही स्वाभाविक है ब्रजेश जी के लेकिन टिकट वो तो सिर्फ सीधे एक सीधे कह व्यक्ति रहे हैं को ना सिंपी जी, मिलेगा। मैं आपको टोक रहा हूं कि हमारे नेता, हम लोग अपने जो चेले हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा देते हैं। तो स्लीपर सेल कहां से आ गए? ऐसा कोई सेल है क्या जो आपके अंदर आपकी कांग्रेस को खोखला कर रहा है? तो पहचानिए, बाहर कीजिए उसे। निश्चित तौर पर ब्रजेश जी, राहुल गांधी जी भी इस बात की ओर काफी समय से इशारा कर रहे हैं और वही बात आदरणीय अजय सिंह जी भी कर रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो स्लीपर सेल विद्यमान है, जो लोगों के अंदर महत्वाकांक्षाओं को पोषित करते हैं और पार्टी को खंड विखंड करने का प्रयास करते हैं, उन्हें वो बंद कर देना लेकिन सिंपी चाहिए। जी, उन्होंने नहीं और कहा कि कांग्रेस में स्लीपर सेल है। उन्होंने खुद लेकिन उदाहरण दिया कि हम जैसे नेता उनकी जी महत्वाकांक्षा जी जागृत कर देते हैं, तो एक सीट पर 10 से 15 उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, बाकी के लोगों को टिकट ब्रजेश, नहीं मिलता, एक को मिलता, बाकी के काम डालने में लग जाते हैं। देखिए ब्रजेश जी, अजय सिंह जी बहुत स्पष्ट रूप से ये कह रहे हैं कि नेताओं के भी अपने एक स्थानीय टीम होती है, उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक होते हैं और समन्वय पार्टी में सिर्फ नेताओं के बीच में नहीं होना चाहिए बल्कि जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच में भी होना चाहिए। और अगर किसी तरह की उनके अंदर किसी तरह की कोई गलतफहमी है, कोई मनमुटाव पनप रहा है, कोई प्रतिस्पर्धा है, तो ये स्थानीय नेताओं का काम होता है कि वो उन सभी कार्यकर्ताओं को बैठाएं, उनके बीच में एक समन्वय स्थापित करें, एक सामंजस्य को पोषित करें। तो अजय सिंह जी ने कोई गलत बात नहीं करी है, क्योंकि यदि हमें 28 का विधानसभा चुनाव जीतना है तो वो सिर्फ बयानबाजियों पर नहीं जीता जाएगा ब्रजेश जी। जी। उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हों जो लाइमलाइट से दूर हों और धरातल पर पार्टी के लिए समर्पित भाव से कार्य करें। और बहुत आवश्यक है कि ऐसे कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान किया जाए, उन्हें चिन्हित किया जाए, लेकिन वरिष्ठों सिंपी को जी कब सम्मान चिन्हित किया करेंगे? जाए। आधा आधा कार्यकाल निकला जा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, वही बात आप कह रही हैं, अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं। तो ऐसे स्लीपर सेलों को पहचानिए, समय रहते निकालिए। कब निकालें? कोई समय सीमा? देख, नहीं ब्रजेश जी, देखिए समय सीमा किसी बात की नहीं होती है, काम तो हमें आज से और अभी से शुरू करना पड़ेगा। और क्योंकि अजय सिंह जी विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं और वो भी यही प्रयास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, वो लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं उनसे विशेष रूप से अजय सिंह जी मिल रहे हैं और वो स्थानीय नेताओं को यही हिदायत दे रहे हैं कि अगर स्थानीय स्तर पर किसी तरह का कोई मनमुटाव है तो आप उन कार्यकर्ताओं को ठीक। बैठाइए, उनको भी सम्मान दीजिए और उनके बीच में एक समन्वय को स्थापित करिए। ठीक। तो अनिमेश जी, वो तो अपने संगठन को मजबूत करने निकले हैं, कमियां हैं उनको दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस में जो पट्टावाद है भाई आपके लिए फायदेमंद है, जिसको आप हवा देते रहते हैं? जी जी, नमस्कार। देखिए, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बोलिए। जी जी। मैं शायद तकनीकी कारणों से मैं सिंपी जी की बात तो नहीं सुन पाया था, लेकिन मैं अपनी बात रखता हूँ। देखिए, क्या है कि कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति आधारित पार्टी, उसमें व्यक्तियों की चलती है, इस वजह से गुटबाजी होती है। और जब गुटबाजी होती है तो उसके परिणाम इस तरह से ही आते हैं। हम ये भी नहीं भूल सकते कि अजय सिंह जी का खुद का अपना एक गुट है। इधर अगर हम देखें तो अरुण यादव जी का गुट है, उधर देखें जीतू पटवारी जी का गुट है, आगे देखें तो दिग्विजय सिंह जी का गुट है, कमलनाथ जी के लोग अलग काम करते हैं। तो जब इस तरह की चर्चा अगर आती है कोई पार्टी में तो ये सब स्वाभाविक है ऐसा होना कि जहाँ पे ये पट्टावाद आएगा, गुरु चेले का सिस्टम आएगा और फिर ये महत्वाकांक्षा जागती और जब वो पूरी नहीं होती, क्योंकि कांग्रेस का तो दुर्भाग्य है कि अभी तो गुरुओं की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही, तो चेले का नंबर लगना तो संभव ही नहीं लगता है। क्योंकि अभी देखिए थोड़े दिन पहले जब कांग्रेस को एक बार मौका मिला था, तब एक गुरु जी कमलनाथ जी आ गए थे, दिग्विजय सिंह जी लगातार सक्रिय रहते हैं। अब अजय सिंह जी और अरुण यादव जी भी अपनी जगह ढूंढेंगे, शायद कहीं कुछ मौका मिले तो हमको भी अच्छा
या ये भी हो सकता है कि अजय सिंह जी ने जो वर्तमान में ये बात रखी है, हो सकता है आने वाली राज्यसभा के लिए अपनी दावेदारी बनाने के लिए प्रयास कर रहे हो। ये हो सकता है कि अपने हाईकमान पे ये दबाव डाल रहे हो कि मध्य प्रदेश में इनके रहने से थोड़ा अनबैलेंस रहेगी पार्टी, इसलिए इनको क्यों ना राज्यसभा से वहां भेज दिया जाए। तो इस तरह की चीजें ये चलती हैं, तो ये परिणाम सामने आते हैं कि जो वरिष्ठ नेता है वो इस तरह के भाषण देते हैं। अन्यथा देखिए, कोई भी कैडर बेस्ड पार्टी अगर होती है तो उसमें इन सब बातों का कोई महत्व भी नहीं होता है। जो वरिष्ठ लोग तय करते हैं वो सब पालन करते हैं। गुरु चेला व्यवस्था होना कोई बुरी बात नहीं है। तो आपके यहाँ गुटबाजी नहीं है क्या? अभी आपके एक विधायक कह रहे हैं कि लोधी समाज का एक मुख्यमंत्री होना चाहिए पूरे प्रदेश में, तो ये क्या है? ये भी दबाव की राजनीति है क्या? देखिए, किसी का कहना और गुटबाजी होना दोनों अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात रख सकता है, लेकिन वो अगर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन वो व्यवस्था को चैलेंज नहीं कर रहा है।